नमस्कार दोस्तों। आज जो स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो ना तो मंदिर मस्जिद विवाद जो आजकल खासा सुर्खियों में ट्रेंडिंग में है उससे है, ना ये सियासत के गलियारों से इसका कोई लेना देना है, और ना ही फिल्मी दुनिया की चटपटी खबरों जैसी ये स्टोरी है। ये एक संघर्ष गाथा है, अग्निपथ, और उस महिला की कहानी जिसने कभी ख्वाब देखे महज 9 साल की उम्र में, छोटी सी सितारा, और उसका ख्वाब बड़े सूरज जैसे चांद जैसे सितारों में तब्दील हो जाना। ख्वाब सब देखते हैं, वो सिर्फ ख्वाब देखते हैं और थक हार के बैठ जाते हैं, लेकिन मंजिल उन्हें मैसर होती है। जो पहले नदी बनते हैं और फिर उनकी तलाश में समंदर जैसा हो जाना होता है। जी हाँ, चिक क्रिस्टी कोवेंट्री, ये महिला जिम्बाब्वे की है, और जो उपलब्धि हासिल इन्होंने की है वो देखिए कि देश दुनिया भर में खेलों को संचालित करने वाली सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, आईओसी, जो ओलंपिक का आयोजन कराती है, सभी गेम का मतलब जो है वो वहीं से शुरू और वहीं पे खत्म, उसकी नई अध्यक्ष चुनी गई हैं क्रिस्टी कोवेंट्री। ठीक है, चुने जाते हैं अध्यक्ष, एक प्रोसीजर है, लेकिन क्रिस्टी कोवेंट्री के ने जो इतिहास रचा है वो इस मायने में जुदा है, अलहदा है, कि वो महज 41 साल की है। एक बात बन जाते हैं युवा भी, लेकिन अगला स्टेप देखिए, वो सबसे कम उम्र की अध्यक्ष बनी है, महिला अध्यक्ष, पहली महिला आईओसी की। 130 साल के इतिहास में ये पहला करिश्मा हुआ है कि किसी महिला को दुनिया की सर्वोच्च खेल संस्था का प्रमुख चुना गया है। वो जून में कार्यभार ग्रहण करेंगी, थॉमस बाक की जगह लेंगी जो आईसीसी के निवर्तमान अध्यक्ष हैं। अब दूसरा देखिए, वो उस देश से बिलोंग करती हैं, जिम्बाब्वे से, जहां आर्थिक हालात कोई बेहतर नहीं, स्पोर्ट्स के भी एक्टिविटी के लिहाज से कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, लेकिन आप जानते हैं ना, गुदड़ी के लाल, वो हालात नहीं देखते, वो अपने जुनून और जिद से नहीं पटकथा लिख देते हैं। क्रिस्टी ने यही किया। 9 साल की उम्र में वो छोटे से तालाब में कूदती हैं, और फिर उनका ये जुनून उन्हें पता है कहाँ ले जाता है। रास्ते में आते हुए कांटों को, पत्थरों को वो हटाती चली जाती हैं, और उनका जिद और जुनून, खुली आंखों से देखे गए सपने, उन्हें पता है कहाँ ले आता है। ओलंपिक चैंपियन, 2008 में गोल्ड मेडलिस्ट, वर्ल्ड चैंपियनशिप में रिकॉर्डधारी, और जिम्बाब्वे की गोल्डन गर्ल बन जाती है वो। और आप, कितनी बड़ी उपलब्धि, हर कोई नाज करेगा। जिम्बाब्वे में उन्हें जो है बड़ी प्रेरणा के तौर पर देखा जाता है। और आप देखिए, ओलंपिक के इतिहास में जिम्बाब्वे ने जो टोटल 8 मेडल जीते हैं, उनमें 7 क्रिस्टी कोवेंट्री के हैं। कौन गर्व नहीं करेगा? कौन मदर फादर अपनी इस बेटी पर, होनहार पर गर्व नहीं करेगा? कौन पति नहीं इतराएगा? कौन बच्चे गर्व से नहीं कह सके कि हमारी माँ को देखो, हमारी माँ जैसा कोई नहीं। और अब वो मुकाम आया कि कोवेंट्री को आईओसी के अध्यक्ष चुना गया, और देखिए उसमें 8 मेंबर को उन्होंने पीछे छोड़ा, और उसमें जूनियर समारांच और को सेबेस्टियन एथलेटिक्स के एक और दिग्गज महान एथलीट समेत 7 प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ दिए वोटिंग में। और उनके हिस्से में देखिए, आप आते हैं 97 में से 49 टॉप पर बैठती है। मतलब उन्हें निचले पायदान पर रहना गवारा नहीं, ये उनकी आदत में, ये उनके करियर में शुमार था, और तभी तो दुनिया की टॉप स्विमर में तब्दील हो गई। ओलंपिक में कोई सानी नहीं उनकी उपलब्धियों का। 2004 से 2016 तक उनके जीते हुए मेडल इस महान स्विमर की यादगार सफर की कहानी कहते हैं। और अब कि आप कहते हैं ना कि जब नदी मिल जाए तो समंदर की तलाश करो, और जब समंदर मिल जाए तो प्यास को और बढ़ने दो और मुकाम हासिल करो। मंजिल भी यही कहती है, ठहरो मत, चलते रहो। बाधाएं आएंगी, वो आपकी परीक्षा लेती हैं। अब देखिए, कोवेंट्री ने इतिहास रच दिया है। वो पहली महिला, एक बात,
सबसे कम उम्र की अध्यक्ष 41 साल की। तीसरी सबसे बड़ी अचीवमेंट कि 130 साल के इतिहास में वो पहली अफ्रीकी महिला है, जहां महिलाओं के लिए, उनके अधिकारों के लिए बहुत बड़ी जंग लड़नी पड़ती है। उस पायदान पर आ बैठी हैं क्रिस्टी कोवेंट्री। और देखिए, उन्होंने कहा भी है जीत हासिल करने के बाद कि मैं खुशनसीब हूं और ये मेरे लिए अविस्मरणीय क्षण है, और मैं उम्मीद करती हूं कि मैं बहुत असंख्य बेटियों के लिए मिसाल बनूंगी। और देखिए, उनकी सबसे बड़ी चुनौती कि 2028 के ओलंपिक अमेरिका में होने हैं। ट्रंप के साथ उन्हें कूटनीतिक तौर पर ट्यूनिंग बैठानी होगी। दूसरी बात, ये दुनिया के सबसे बड़े खेल निकाय, खेल संस्था का 2028 के बाद जो नज़र है वो 2036 के ओलंपिक, और भारतीय खेल प्रेमियों के लिए क्रिस्टी से उम्मीदें इस वजह से बढ़ेगी हैं कि भारत ने 2036 की मेजबानी मांगी है। यानी क्रिस्टी हमारे लिए भी लकी कार्ड हो सकती है, और 2036 का ओलंपिक यदि इंडिया को मिलता है और वो क्रिस्टी के थ्रू मिलता है, बहुत अहम भूमिका निभाएंगी वो, क्योंकि बहुत बड़े पद पर आसीन है। और हमारी मेजबानी की दावेदारी पर उनकी मुहर यदि लगती है तो देश के लिए और देश के खेल प्रेमियों के लिए ये स्वर्ण वर्ष होगा। दुआ करिए क्रिस्टी के लिए। और एक आग्रह और आपसे कि प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा और अपना दुलार दीजिएगा। और स्टोरी कैसी लगी क्रिस्टी की, कमेंट बॉक्स में जाके आप बताएंगे तो मुझे कुछ और बेहतर करने की प्रेरणा मिलेगी। नमस्कार।